नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मुकेश पाठशाला क्लास में। साथियों, आपको हम बता दें कि इस समय मैं इतिहास का जो क्लास ले रहा हूँ, इसमें आपको पूरा चैप्टर वाइज मैं हिस्ट्री पढ़ाऊँगा। और ये एसएससी जीडी को टारगेट करके मैं चल रहा हूँ, जिनका एग्ज़ाम फरवरी में है। एसएससी जीडी का एग्ज़ाम फरवरी में है, उसको मैं टारगेट करके चल रहा हूँ। आज मैं आपको पाषाण काल में कैसे क्या हुआ, कैसे क्या नहीं हुआ, कैसे कैसे सब चीज़ें हुई, यही सब हम आपको बताएंगे मेरे साथियों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। चलिए, आज हम आपको जो टॉपिक ले रहे हैं, वो कौन सी टॉपिक ले रहे हैं, वो पूरा पाषाण काल की टॉपिक में ले रहा हूँ। आप सब देखिए, ये जो पूरा पाषाण काल है, इसको कितने भागों में बांटा गया है, तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहले पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल जो है 26 लाख से 9000 ईस्वी पूर्व। उसके बाद मध्य पाषाण काल जो है 9000 ईस्वी से 4000 ईस्वी पूर्व। और मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल जो है 4000 ईस्वी से 2500 ईस्वी तक। अब इसको देखिए कि मध्य पाषाण काल यानी 26 लाख से 9000 ईसा पूर्व तक है। इसको हम निम्न पूरा पाषाण काल 26 लाख से इस समय वर्तमान में जो चल रहा है 50,000 ईस्वी तक, वर्तमान में नहीं, मध्य पूरा पाषाण काल जो चल रहा है 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक। और उच्च पूरा पाषाण काल जो चल रहा है देखिए, अब आप ये देखिए कि मध्य पूरा पाषाण काल है और पूरा पाषाण काल एक भाग में है निम्न पूरा पाषाण काल, और मध्य पाषाण काल एक भाग में है मध्य पूरा पाषाण काल, और दूसरा भाग इसका उच्च पूरा पाषाण काल। कौन सा? उच्च पूरा पाषाण काल। ये देखिए, आप सब इसको देख लीजिए। एकदम बेसिक से मैं हिस्ट्री आपको इतिहास बता रहा हूँ, इसमें आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, एकदम बेसिक से। अगर आप हमारे पूरी क्लास की जानकारी नहीं जानते हैं तो हम बता दें आपको कि मेरी मॉर्निंग में 7 AM पर हिस्ट्री की क्लास लगती है और 3 बजे हिंदी की क्लास देता हूँ, 4 बजे मैं रीजनिंग की क्लास और या साइंस की क्लास, 2 में से एक देता हूँ। ठीक है, रीजनिंग की क्लास में दिल्ली पुलिस 7,000 आने वाली, 7,000 नहीं है लेकिन समथिंग 4,000 के आसपास दिल्ली पुलिस की आ रही है। दिल्ली पुलिस जो आ रही है 4,000 के आसपास आ रही है। इसकी रीजनिंग की मैं प्रैक्टिस सेट जो है, इसमें जीके और जीएस बहुत आता है, उसकी क्लास में सुबह करवाता हूँ। और एसएससी जीडी की क्लास होती है और यूपी पुलिस की क्लास होती है। आपको बता दूं कि दिल्ली में जो जीके आता है दिल्ली पुलिस में, वो 50 नंबर का होता है जीके। वो सब मैं कवर करूँगा मॉर्निंग की क्लास से। अगर आप सबको विश्वास के पूर्ण हमारे चैनल पर टिके रहना है तो कृपया टिके रहने, कोई दिक्कत नहीं होगी। 100% इसमें आपको क्वेश्चन एकदम एग्जाम की जैसा पढ़ाया जाएगा। जैसे कहने का मतलब है कि पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रॉबर्ट ब्रूसफुट को दिया जाता है। किसे? रॉबर्ट ब्रूसफुट को दिया जाता है। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है? मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता था? तो मानव इतिहास का जो प्रारंभिक काल था वो पूरा पाषाण काल था। सबसे पहले पूरा पाषाण काल आया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे? तो सबसे पहले पत्थर का प्रयोग करते थे। पत्थर के प्रयोग से ही इन सब मिलकर आग बनाया था। क्या काहे से? पत्थर को इन सब ने आपस में टकराव किया। टकराव करने से एक चिंगारियाँ निकली। चिंगारियाँ निकलने के अनुसार इनको एक जानकारी प्राप्त हुई कि इस तरह आग का आविष्कार किया जाता है। उसी के अनुसार से ये लोग अपना शिकार करके जानवरों को भूंजते थे, भूंजने के बाद उसे खाते थे आदि मानव लोग। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस
द्वीप किस द्वीप का खंड था? प्राचीन प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? तो जम्बू द्वीप का खंड था। प्राचीन भारतीय जो था उसके अनुसार जम्बू द्वीप का खंड था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमोसोपेंसियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे मान्यता किस रूप में जाना जाता था? उसे जाना जाता था पिथेकथ्रोपोस के रूप में जाना जाता था। भारत में नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो हथनोरा से प्राप्त हुए थे। वर्तमान में हथनोरा कहाँ पर है? ये नर्मदा घाटी पर है। हथनोरा कहाँ में? नर्मदा घाटी में है। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक संस्कृति अवशेष किस पुरस्थल से प्राप्त हुए थे? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए थे। वर्तमान में पाकिस्तान में है मेहरगढ़। जुते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? जुते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये कालीबंगम से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हम आप सबको समथिंग 20 से 25 क्वेश्चन जीके की डेली लेके आता हूँ। चलिए, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? वो की गई है किस में की गई? तो मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में की गई है। प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये आपको प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो मनुष्य ने सर्वप्रथम तामा धातु का प्रयोग किया था। और सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया था? तो सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाए थे। ये भी ऑप्शन ये मिल गया है। प्रस्तर युग यानी स्टोन एज के लोग के पास प्रथम घरेलू पशु कौन सा था? तो उनके पास हमेशा पहले कुत्ता था, न कि गाय थी, भैंस थी, ये सब बाद में हुई। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? तो मध्य पाषाण काल से माना जाता है। क्या चीज? उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? तो मध्य पाषाण काल से माना जाता है। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? तो मध्य पाषाण काल से माना जाता है। और मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो प्राप्त हुए आदमगढ़ से। आजमगढ़ ना पढ़ लेना, आदमगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल से प्रारंभ हुई थी? तो नवपाषाण काल से प्रारंभ हुई थी। मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन था? वो था जौ था। चलिए साथियों, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है चाकोलिथिक। क्या है? चाकोलिथिक युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? चाकोलिथिक युग को ताम्रपाषाण युग से जाना जाता है। चलिए, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्यारे साथियों वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। लाइक करने में आपका पैसा वैसा कुछ नहीं लगता है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो जॉन मार्शल थे। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंड्रा को कहा जाता है। भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो सबसे ज़्यादा चित्र जो मिला हुआ है भीमबेटका से। भीमबेटका वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। कुंभकारी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला के सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुए? तो नवपाषाण काल से प्राप्त हुए हैं। मतलब मिट्टी के बर्तन बनाने की कला कौन से युग में प्राप्त हुई है? तो नवपाषाण काल से प्राप्त हुई है। क्या है? पेबल उपकरण किस काल से संबंधित है? तो निम्न पाषाण काल से संबंधित है।
पेबल उपकरण किस पाषाण से संबंधित है? तो निम्न पाषाण काल से संबंधित है। चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। तंबुवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? तो आहार संस्कृति जो है वो प्रसिद्ध है। माइक्रोलिथिक औजार किस काल से संबंधित है? तो मध्य पाषाण काल से संबंधित है। बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? तो निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। कौन सा? बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? तो निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो हो जाएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि मानव की आखेटक को हंटर कहते हैं यानी शिकारक। मानव की आखेटक और खाद्य संग्राहक यानी फूड ग्रेथर की अवस्था किस काल से जुड़ी है? किस काल से जुड़ी है? तो ये कौन से काल से जुड़ी है? पुरापाषाण काल से जुड़ी है। चलिए आज मैं आपको टोटल 20 क्वेश्चन करवा दिया हूँ। इसमें 20 से 25 क्वेश्चन करवा दिया हूँ और ये क्लास आपकी 10 से 20 मिनट की डेली होती है। इसको स्किप मत करिए क्योंकि आपको ज़्यादा लेंथी क्लास नहीं दे रहा हूँ मैं। अगर प्लीज़ अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि आपके एक शेयर से कुछ होगा नहीं, यानी कि हमको सिर्फ मोटिवेशन मिलेगा, ना आपका इसमें पैसा लग रहा है कि लाइक करने और शेयर करने सब्सक्राइब करने से आपके पैसे लग रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक बार लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। हम आपको रीजनिंग की क्लास जल्द से जल्द लाएंगे और दिल्ली पुलिस की भर्ती जनवरी में आ रही है। इसके लिए हम आप सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि जितने भाई यूपी पुलिस में नहीं सिलेक्ट हुए हैं, जी जान लगा दीजिए, दिल्ली पुलिस में हो जाइए। ये जानिए, ये आपके पास सुनहरा मौका है। इसमें अगर दिल्ली पुलिस चली गई तो वही 40,000 की बेट रह जाएगी। ठीक है साथियों, अगर प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको मिलते हैं तब के लिए जय हिंद, जय भारत।